उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है, लेकिन जो कप सिरप का मामला हुआ है इसमें भाजपा की सरकार जो बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण से जनता बहुत परेशान है और दिल्ली से अधिक प्रदूषण लखनऊ शहर में है। यहां पर एकाना स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था, वो निरस्त कर दिया गया कि यहां बहुत प्रदूषण है और सारे टिकट बिक गए थे। 1% लोगों को बहुत प्रयास करने के बाद टिकट के पैसे वापस मिले और 99% टिकट के पैसे लेकर के कंपनी फरार हो गई और भाजपा की प्रदेश की सरकार कुछ भी नहीं कर पाई और जनता के बहुत बड़े पैसे को कंपनी लूट कर ले गई। भारतीय जनता पार्टी राम की पूजा नहीं करती है, वो नाथू राम की पूजा करती है। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के घर में नाथू राम गोडसे की फोटो मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो राम में नहीं नाथू राम में विश्वास है। जी राम जी बिल जो है वो जन विरोधी है, गांव विरोधी है और भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए इस बिल को लेकर के आई थी। 22 दिसंबर को विधानसभा में वंदे मातरम गीत पर चर्चा होगी और सरकार ने ये चर्चा 4 घंटे की रखी थी। हम लोगों ने इसे 8 घंटे करने की मांग करी। कार्य मंत्रणा में हमारी मांग पर सरकार ने इस चर्चा 5 घंटे की करी है। वंदे मातरम गीत गा करके क्रांतिकारियों ने देश की जनता को एक करने का प्रयास किया था, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वंदे मातरम गीत गा करके जेल नहीं गया। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो रही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अंग्रेजों की गुलामी करने का काम कर रहे थे, उनकी मुखबरी करने का काम कर रहे थे और तमाम क्रांतिकारियों को आरएसएस के लोगों ने गवाही दे करके सजा कराने का काम किया था। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई भी योगदान नहीं था और आज वंदे मातरम पर चर्चा करा करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र प्रदेश सरकार ने बहुत छोटा किया है ताकि जनता के प्रश्नों का सरकार के पास जवाब नहीं है। अब कह रहे हैं कि एसआईआर चालू है इसलिए सत्र छोटा करने का काम किया है। आज 19 तारीख को भी एसआईआर लागू थी, फिर आज हाउस क्यों चलाया? 22 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को तीनों दिन एसआईआर लागू है, फिर विधानसभा का सत्र क्यों चला रहे हैं? अगर सत्र चलाना था तो 27 तारीख के बाद विधानसभा का सत्र को आहूत करते। अब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 26 तक एसआईआर है तो 27 तारीख से विधानसभा का सत्र फिर से आहूत किया जाना चाहिए। 25 करोड़ जनता का प्रदेश है, जनता बहुत समस्याओं से परेशान है। 3 दिन के अंदर वो सारी समस्याएं विधानसभा के अंदर रखना असंभव है। जनता ने हम लोगों को भेजा है कि जनता की समस्याओं को हम लोग विधानसभा के सत्र में उठाने का काम करें।